हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मींस 16th ऑफ मई से लेकर 22 ऑफ मई तक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजॉन विश लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले दो कार्ड आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ट का है और वर्ड कार्ड है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो सबसे पहली बात, आपका इस टाइम पर जो माइंडसेट है वो एकदम एक्टिव है। मींस आपके सामने जो भी चीजें होंगी, जो भी आपके सामने क्वेश्चंस रखे जाएंगे या फिर जो भी लोग आपके सामने आएंगे, आपको पता है उन लोगों के साथ किस तरीके से हैंडल करना है, उनको क्या रिप्लाई देने हैं। वो कभी कभी हार्श भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को एक सच्चाई के साथ रखना ज्यादा पसंद करोगे, ना कि चीजों को घुमा फिरा के। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको उस नजरिए से देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो और फेयर हो। मीन्स आपको ना कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं बना सकता है। दूसरा, आप ऐसे इंसानों की कैटेगरी में आते हो जहां पर आप लोगों को जो है वे फॉरवर्ड दिखाते हो। मीन्स कोई भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते होंगे और आप खुद को ना बहुत ज्यादा एनालाइज करते होंगे और क्रिटिकली एनालाइज बोलूंगी कि मुझे इस तरीके से चीजों को करना चाहिए या फिर ऐसे होनी चाहिए चीजें। और क्योंकि ये वर्ड कार्ड के साथ अटैच है तो जो जो आप अपने माइंड में रखते हो चीजें उनको भी अचीव कर पाते होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाल ही में आपको कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहां पर आप लोगों से मिले होंगे और लोगों ने आपको आपके काम करने के तरीके को, आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया होगा कि आप जैसे भी हो वैसे ही रहो और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो उनको वैसे ही आप अचीव करते जाओ। क्योंकि वर्ड कार्ड क्या शो करता है कि कंप्लीशन, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जो पास्ट में स्ट्रगल करी थी, हार्ड वर्क किया था, उसका छोटा सा ही सही लेकिन आपको सक्सेस मिली होगी और अब आप और फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये आपकी लाइफ का प्रॉब्लम एरिया शो कर रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है प्रॉब्लम एरिया में तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको क्या कर रहे हो कि हाथ से निकल जाने दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है आपके अकॉर्डिंग वो अच्छी नहीं है। मीन्स आपके स्टेटस को सूट नहीं करती या फिर आप एक अलग लेवल पर जाना चाहते हो या फिर आप कोई डिफरेंट एरिया में काम करना चाहते हो। तो जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसको ग्रैब करने की नहीं सोच रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो कि उस अपॉर्चुनिटी को रखकर बैठ गए हो कि ठीक है फ्यूचर में आएगी तब देखूंगा, बट अभी फिलहाल मेरा फोकस कहीं और है। और इसका कंफर्मेशन के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप देखो कि किस तरीके से जो क्वीन है वो अपने थ्रोन पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनका जो फोकस होना चाहिए वो सामने होना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ, लेकिन वो कहीं और देख रही है। उनका जो फोकस एरिया है वो किसी और तरफ है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो इंट्यूशन आपको बार बार बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर ये चीजें आपको इस तरीके से करनी चाहिए, आप उस पर ध्यान ना देते हुए अपने ही एक इमेजनरी वर्ल्ड में हो जहां पर आपको अभी भी अपने ही अकॉर्डिंग चीजें करनी है। तो थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम एरिया है इसके ऊपर आप काम करो। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कोशिश करो कि इसे अभी हाल फिलहाल के लिए ग्रैब करो। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल ही जाने दो। मतलब जो लोग करियर में किसी के पास आता है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो भाई आप एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए जाओ तो सही। बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, बाद में देखना कि आपको उसमें जाना है या नहीं जाना है। अभी फिलहाल आप अपने स्टेप्स लो। नेक्स्ट कार्ड है डेविल कार्ड और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो दोनों कार्ड हैं ये शो करेंगे आपका कि आपको किस एरिया पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मीन्स सबसे पहली बात, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो ये शो कर रहा है कि एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन, ठीक है। और जस्ट बिकॉज की डेविल कार्ड के साथ ये अटैच है तो ये शो कर रहा है कि आपके कहीं ना कहीं आसपास आप ऐसे जगह पर हो जहां पर आपको पसंद नहीं है, आप किसी न किसी ऐसी नेगेटिव चेन्स में बंधे हुए हो, आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन
क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऐसे बार बार अपॉर्चुनिटी आती होंगी कि आप किसी से बोल कर कि यार अब मैं इस चीज को नहीं कर सकता, या फिर पर्सनल लाइफ में भी बोलूं, अगर आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको ऐसा लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन और निभाएगा, तो अपने माइंड से निकालो, आप चीजों को रखना शुरू करो सामने वाले के साथ, बेहतर तरीके से बात करने की कोशिश करो और उनकी बातों को सुनने की भी कोशिश करो। तो आपका जो फिलहाल एरिया है, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। मीन्स हार्श कम्युनिकेशन स्किल नहीं होनी चाहिए, आपको एक इजी तरीके से बात करनी आनी चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको ग्रैब करो। सेम चीज इसमें आ रही है सब सॉर्ट्स में कि अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करने की जरूरत है। अब ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान आपके पास आ सकते हैं जो कि एटलीस्ट आपको इमोशनली बैलेंस कर पाए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत मतलब आप ये लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, बट हाँ आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प मिलेगी। और जो आप डेविल की एनर्जी में हो या फिर आपके आसपास के लोग हैं आपको निकलने नहीं देना चाह रहे हैं किसी भी एनवायरमेंट से जिससे कि आप प्रोग्रेस कर पाओ, तो इस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही चीज आपके लाइफ में जो चीजें जल्दी हो सकती थी, मीन सक्सेस आपकी लाइफ में जल्दी आ सकती थी, तो उसको थोड़ा सा वो जो डिले है वो इसी वजह से हो रहा है, डेविल की एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का और फूल कार्ड। तो ये शो करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप भले ही बार बार गिरते हो लेकिन फिर उठ जाते हो और फिर से चलना शुरू कर देते हो, और आप ये नहीं देखते कि इसका आउटकम क्या होगा। आपको बस फेथ है अपने गाइड्स पर, यूनिवर्स पर, कि आप जो भी काम करोगे या जिस भी पाथ पर जाओगे वो सब अच्छा ही होगा। मीन्स एक तो माइंडसेट आपका ना पॉजिटिव है, भले ही आपकी लाइफ में पास्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई हो, बट स्टिल एक पॉजिटिविटी को आप स्टिल अपने माइंड में, अपने हार्ट में कैरी करते हो। दूसरी चीज, जस्ट बिकॉज की क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी शो कर रहा है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखना भी जानते हो, और अकेले कैसे चलना है किसी पाथ पर वो भी आप इजीली जानते हो। और ऐसे भी आप हो कि थोड़ा थोड़ा ना पैसा अपना सेव करके भी रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ एरिया में आता है कि आप फ्यूचर की भी सोच कर चलते हो कि अभी फिलहाल जितना भी मेरे पास पैसा है मैं इसको अभी सारा यूटिलाइज ना करके थोड़ा सा अपने लिए सेव भी करूं, और दूसरों के को भी आप गाइड करते होंगे कि चीजों को आपको इमोशनली कैसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का और स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये शो कर रहे हैं कि आपका आउटकम। तो फिर से पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, इसमें जो है बहुत सारे सॉर्ड्स के कार्ड हैं 3, तो मीन्स जो भी आप स्टार्टिंग में जो है एक बहुत ज्यादा हार्श कम्युनिकेशन ले लीजिए, वो चीजें थी, बट एंड तक आते आते आपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया आपके आउटकम में। आपने अपनी सारी जो भी जो फॉल्टी कनेक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया है, और जो भी नेगेटिविटी थी अपने हार्डवर्क के बेसिस पर उनको रिमूव किया। अपनी मतलब आप जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट लेते जा रहे हो, तो वही चीज जो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए थी वो भी आपने एक्सेप्ट करी है, तो उसकी वजह से ये आपका आउटकम शो कर रहा है कि वो आपको एक और पॉजिटिव एनर्जी में और एनहेंस्ड एनर्जी में लेकर आ चुका है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, और ग्रोथ है, सक्सेस है। और थोड़ा सा आप जो है अभी भी अब भले ही अपने माइंड का सपोर्ट लेते हुए काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव करोगे। नेगेटिव इन द सेंस कि अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स जहां पर भीड़ जा रही है आप वहां नहीं जाना पसंद करोगे, आप दूसरे डायरेक्शन में मूव करना पसंद करोगे, और यही कहीं ना कहीं आपको एक ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।